बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ढाबों पे बनने वाली चना दाल बनाना सिखाऊंगा आपको। ढाबों पे चना दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार दाल चना किस तरीके से बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देख के, मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल बनाने के लिए ये मैंने एक पाव चने की दाल ले ली थी और इसको 2 घंटे पहले मैंने अच्छी तरह वॉश करके भिगो के रख दिया था। दाल हमारी अच्छी तरह सूख हो चुकी है, ये देखिए। और अब हम इनको जल्दी से गला लेते हैं दाल को। तो दाल को गलाने के लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। पानी इसका नहीं आपने निकालना, इसी पानी के साथ हम इसको बॉयल करेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे इसके अंदर। चलें जी। तो हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे जब मसाले की बुनाई करेंगे। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो दाल को ना आपने 90% तक बॉयल करना है, ज़्यादा आपने फुल डालनी है। इसको इस तरह कर लेना कढ़ाई के अंदर ही, क्योंकि आगे जाके हमने इसकी बुनाई भी करनी है। तो दाल को हम एक बॉयल दिलवा लेंगे। जब एक उबाल आएगा तो उसके बाद इसके ऊपर एक झाग आएगी, वो हमने उतारनी है। अगर झाग नहीं उतारेंगे तो दाल कभी भी टेस्टफुल नहीं बनेगी। तो एक दाल को उबाल आ जाए फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, दाल को बॉयल आ चुका है। ये जो ऊपर झाग आई है ना सफ़ेद, ये आपने सारी उतार देनी है। अगर ये झाग नहीं उतारेंगे तो दाल का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। तो चलें जी, झाग को मैंने उतार दिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो स्पैचुला है लकड़ी का, इस तरह इसको इसके अंदर रख देंगे। ऊपर से हम इसको इस तरीके कवर लगा देंगे। दाल का जो पानी है ये ऊपर भी नहीं आएगा और दाल हमारी अच्छी तरह बॉयल भी हो जाएगी। तो 90% तक आपने इसको बॉयल करना है। 25 मिनट भी लग सकते हैं, 30 मिनट भी लग सकते हैं, जितना टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको बॉयल करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह दाल को मैंने 90% तक बॉयल कर लिया है। 25 मिनट लगे हैं इसको। और ये देखिए इस तरीके आपने इसको 90% तक बॉयल करना, ज़्यादा आपने इसको बॉयल नहीं करना। इसको हम साइड पर रखते हैं और इसका मज़ेदार मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो दाल का मसाला बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा घी ज़्यादा ऐड होगा दालों के अंदर। तो घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो एक बड़े साइज़ का हम बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज का जो कलर है वो आपने गोल्डन ब्राउन करना है। तो प्याज का जो कलर है वो मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। प्याज का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इससे ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज नहीं करना। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक भी नहीं जलेगा और जो प्याज का जो कलर है वो चेंज होना भी रुक जाएगा। 1 मिनट तक हम लहसुन अदरक को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। चलें जी, लहसुन अदरक को भी 1 मिनट तक फ्राई कर लिया अच्छी तरह। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 मैंने लाल टमाटर लिए थे, जिसकी मैंने फाइन पेस्ट तैयार कर ली है। अगर आप टमाटर की पेस्ट ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं। तो दही आपने बाद में ऐड करनी, इस टाइम पे दही इसके अंदर ऐड नहीं करनी। तो इसी के साथ हम 2 पाउडर मसाले भी ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक मैंने पहले भी ऐड किया। हाफ टी स्पून दाल को बॉयल करते वक्त आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। तो जो हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर वो हम बाद में ऐड करेंगे, इस टाइम पे नहीं ऐड करेंगे।
मिर्चों की भी भुनाई कर लेंगे और जो टमाटर की पेस्ट के अंदर पानी था वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इनकी भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और मिर्चों की भी भुनाई कर ली है। तो इस टाइम पे इसके अंदर 3 से 4 लौंग ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। पाउडर नहीं इसके अंदर हम ऐड करेंगे, तो ना ही आपने पहले ज़ीरा ऐड करना साबुत। इस टाइम पे आके इसके अंदर आप ऐड कर लें। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून बारीक इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर और 1 मिनट तक हम इसकी भी भुनाई कर लेंगे, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर की। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करने के बाद पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 साबुत हरी मिर्च और 1 मैंने लेमन ले लिया था जिसके मैंने 4 पीस बना लिए हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा दाल के अंदर, ये आपने ज़रूर ऐड करना है लेमन। 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट तक फिर से पका लिए इसको हरी मिर्च साबुत ऐड करने के बाद। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल की हुई दाल। तो दाल आपने पानी के समेत ही ऐड करनी है। चलें जी, अगर दाल का पानी खुश्क हो जाए बॉयल करते वक्त तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। अब हम इसको कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट पकने देंगे। कवर करके 5 से 6 मिनट मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दाल को कवर करके 7 से 8 मिनट फिर से पका लिया है और दाल हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। तो दाल के अंदर आपने ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर देना, वो ना हो कि दाल अलग हो ग्रेवी अलग हो पानी अलग हो, इस तरीके आपने नहीं करना। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, एक टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके हाथों से मसल के कसूरी मेथी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार चने की दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। इंशाल्लाह अगर इस तरीके आप बनाएंगे तो सब आपकी घर में तारीफ़ करेंगे। बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है चने की दाल। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं ऐड करेंगे। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए और कितनी ज़बरदस्त चने की दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके को फॉलो करते हुए बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें जी, माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी चने की दाल ढाबा स्टाइल मज़ेदार। किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है इस तरीके से। ढाबों पे मज़ेदार चने की दाल किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।